Hello everyone, my name is Alina. I am from class 10B. Today here's my topic is not the नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है क्या। तो जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो एक पाइवोटल चैप्टर है इंडिया के स्ट्रगल के लिए फॉर इंडिपेंडेंस। इसका टाइम फ्रेम था लॉन्च इन 1920 बाय महात्मा गांधी और इसके ऑब्जेक्टिव थे ये पीसफुली रेजिस्ट करना चाहते थे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को थ्रू नॉन वायलेंस। अब इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो इसमें पास वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी और जलियांवाला बाग मिसकैरेज इन 1919। महात्मा गांधी की लीडरशिप, महात्मा गांधी जी की जो फिलॉसफी थी थ्रू नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा और ट्रुथ सत्याग्रह को लेकर, तो उसने अपीयर किया था इंडियंस को कि वो डिस्कार्ड कर सकते हैं फॉर ब्रिटिश गुड्स टाइटल और उनके इंस्टीट्यूट्स को फॉर सेल्फ स्वराज के लिए, अपने स्वराज के लिए, कि वो खुद भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इसका इमीडिएट गोल था ये रिवोक करना चाहते थे रोलेक्ट एक्ट को और चाहते थे सिक्योर सिविल लिबर्टीज यानी कि इसकी खुद की सिविल लिबर्टीज हो, और इसके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था सिर्फ ये अटेनमेंट ऑफ स्वराज चाहते थे थ्रू नॉन वायलेंस। ये वायलेंस नहीं चाहते थे। इसमें हाँ, इसका मास पार्टिसिपेशन ये था कि बहुत सारी जगह पे सोसाइटी से लोग इसके अंदर ज्वाइंट हो रहे थे और जो फॉरेन गुड्स और सर्विसेज थी वो बाइकआउट हो रही थी और जो फॉर्मेशन थे वो नेशनल स्कूल और कॉलेजेस भी आ रहे थे। इसके कल्चरल इम्पैक्ट थे, जो रिवाइवल इंडियन ट्रेडिशनल था वो रिवाइवल हो रहा था और जो प्रमोशन था लैंग्वेजेस और आर्ट का वो भी उभर कर आ रहा था, एक नेशनल आइडेंटिटी बन रहा था। इसके चैलेंज क्या थे? इसमें ओपोजिशन आई थी जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स थे सोसाइटी के, तो इसके अंदर डिफरेंट ओपिनियंस थे लोगों के अपने अपने। तो उस हिसाब से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी उसका भी अपना डिफरेंट ओपिनियन था, उससे भी उनको ओपोजिशंस आ रही थी और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी उनसे लोगों को अरेस्ट करने की भी वो चीज़ें आ रही थी बहुत सारी। अब विड्रॉल ऑफ मूवमेंट था, जो एस्केलेशन ऑफ वायलेंस एंड चोरी चोरा इंसिडेंट्स इन 1992 ने गांधी जी को ये लेट करने पर मजबूर कर दिया था कि इस मूवमेंट को वो विड्रॉ कर दें। इसकी लेगेसी थी तो जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था एक फाउंडेशन थी फ्यूचर इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया के लिए, और गांधी जी का जो प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का वो कंटिन्यू रहा था फॉर ग्लोबल वर्ल्ड, और ये एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था। इसका कंक्लूजन था जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए फॉर स्ट्रगल के लिए, उसके अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। गांधी जी की फिलॉसफी जो थी नॉन वायलेंस के लिए वो एक लास्टिक इम्पैक्ट छोड़ गई थी अपने वर्ल्ड के ऊपर, तो ताकि जो पीसफुल रेजिस्टेंस की जो पावर है कि वो पीसफुली भी सारे काम को कर सकते हैं। एंड थैंक यू।